भारत ने पाकिस्तान के झंडे ले जा रहे शिप्स को अपने पोर्ट्स में आने से मना कर दिया है। एक तरह से एंट्री उनकी बंद कर दी है। आदेश साफ है, ना पाकिस्तान फ्लैग शिप्स भारत आएंगे और ना ही इंडियन शिप्स पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है, एक प्रतिक्रिया नहीं है। ये फैसला समुद्री कानून, राजनीति और ग्लोबल ट्रेड के बीच में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है, एक रिलेशनशिप को बयां करता है। आपको बताते हैं और अच्छे से समझाते हैं कि शिप पर किस देश का झंडा होता है और क्यों होता है। एक शिप किस देश का झंडा चुन सकती है और क्यों चुनती है। फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस क्या होता है और वहीं जो ये कानून बना है, जो ये रूल बनाया गया है कि भारत पाकिस्तान के इस नए शिपिंग पर बैन लगाया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा और इसका क्या प्रभाव होगा। शिप के झंडे का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं। जब एक शिप किसी देश का झंडा ले जाता है और इसका मतलब यही है कि वो शिप उस देश के अंडर रजिस्टर्ड है। उस देश का समुद्री कानून, उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और उसकी कानूनी जिम्मेदारी उस शिप पर लागू होती है। इसे कहते हैं फ्लैग स्टेट। जी हाँ, ये झंडा शिप के मालिक या क्रू की नेशनैलिटी को बयान नहीं करता है, नेशनैलिटी के बारे में नहीं बताता है। ये बताता है कि शिप किस देश के रूल्स को फॉलो करेगा, किस मुल्क के नियमों का पालन करेगा। लेकिन एक शिप किस देश का झंडा चुनता है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि शिप किसी भी देश का झंडा क्यों ले और क्यों चुने। जवाब है लाभ, यानी कि फायदा। कुछ देश अपना झंडा सिर्फ और सिर्फ अपनी नागरिक, अपने रजिस्टर्ड कंपनीज को ही देते हैं। इन्हें कहते हैं क्लोज्ड रजिस्ट्री। लेकिन ऐसे भी कई देश हैं जो अपना झंडा किसी भी शिप को दे देते हैं, चाहे शिप का मालिक कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, किसी भी विश्व में किसी भी हिस्से का वो शिप का क्रू हो सकता है। इन्हें कहते हैं ओपन रजिस्ट्री। पनामा, लिबेरिया, मार्शल आइलैंड्स जैसे देश इन में जो है सबसे आगे हैं। इस लिस्ट में सबसे टॉप पर ये 3 देश आते हैं। जब कोई शिप किसी ऐसे देश का झंडा चुनता है जहां टैक्स कम हो, रूल्स ढीले हो और सेफ्टी चेक्स फ्लेक्सिबल हो, तो उसे कहते हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। ये बिजनेस का डिसीजन होता है जहां लाभ ज्यादा मिले, प्रॉफिट ज्यादा मिले, फायदा ज्यादा मिले और वहीं का झंडा लोग अपना लेते हैं प्रॉफिट को देखते हुए। आज के समय में दुनिया के 80% मर्चेंट शिप्स बस कुछ ही देशों के झंडे ले जा रहे हैं। पनामा, लिबेरिया और मार्शल आइलैंड्स टॉप लिस्ट पर हैं। अब समझिए भारत के नए शिपिंग बैन का मतलब क्या है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ये कदम उठाया है। एक सिंबॉलिक और प्रैक्टिकल मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए। जो 28 मासूमों की जान गई है, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये एक प्रैक्टिकल मैसेज पाकिस्तान के लिए दिया गया है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 के सेक्शन 411 के तहत भारत किसी भी विदेशी शिप के एंट्री को मना कर सकता है और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक स्थिति ऐसा मांगे, वक्त की अगर ये मांग हो तो मना किया जा सकता है। यानी कि अगर वक्त की मांग हो तो रोक लगाई जा सकती है। जवाब में पाकिस्तान ने भी वही किया है, इंडियन शिप्स पर बैन लगा दिया है। यही दोनों देशों के बीच शिपिंग टाइज फिलहाल बिल्कुल रुक गए हैं। जी हाँ, रोक दिए गए हैं। एक तरह से शिपिंग टाइज जो है उस पर रोक लग गई है। लेकिन इसका असर क्या होगा, इस पर किस चीज को क्या इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच समुद्री व्यापार वैसे भी बहुत कम है, लेकिन इसका सिंबॉलिक अर्थ बता दें, इसका सिंबॉलिक अर्थ बहुत ही बड़ा है। जब शिपिंग रूट पर रोक लगती है तो इंश्योरेंस कॉस्ट, डिलीवरी डिलेज और ट्रेड लॉस जैसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं। एक पहचान, एक जिम्मेदारी। जी हाँ, झंडा एक पहचान है, एक जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप किसी शिप को किसी देश का झंडा ले जाते हुए देखें तो समझिए ये एक राष्ट्र पहचान से कई ज्यादा है। ये एक कानूनी प्रॉमिस होता है, एक जिम्मेदारी है और कभी कभी एक राजनीतिक संदेश भी इसको माना जा सकता है, एक पॉलिटिकल मैसेज भी इसको माना जा सकता है।